ये तो आप सभी जानते ही हैं कि डीडी फ्री डिश को 2 नए ट्रांसपोंडर्स भी मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद डीडी फ्री डिश का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा फीका है। 6 से 7 ई ऑक्शंस जो भी हमारे बीच अभी हाल ही में इन्होंने रखी थी वो सभी की सभी खाली गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है डीडी फ्री डिश के साथ कि डीडी फ्री डिश के पास जगह होने के बावजूद भी जो है कोई भी ब्रॉडकास्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि इसी तरह की जो जानकारियां हैं वो आपको भी आगे मिलती रहें। तो देखिए, डीडी फ्री डिश का सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि इनके जो बिड प्राइस है, जो इनके करीज फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर हम पुराने समय की बात करेंगे तो आज के समय को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप तुलना में देखोगे कि भाई आज की जो करीज फीस है वो कई गुना ज़्यादा महंगी हो गई है, क्योंकि डीडी फ्री डिश को एक उम्मीदें हो गई हैं कि बड़े से बड़े चैनल भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं। और यही वजह से जो है डीडी फ्री डिश ने आपके लिए जो है करीज फीस को बढ़ा दिया था। चाहे हिंदी धारावाहिक का चैनल हो, चाहे वो हिंदी न्यूज़ का हो, म्यूजिक का हो, मूवीज़ का हो, स्पोर्ट्स का हो, वो कोई मायने नहीं रखता। इन्होंने जो है हर एक बिड प्राइस को जो इंक्रीज कर दिया था कैटेगरी के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो डीडी फ्री डिश को नुकसान उठाना पड़ रहा है उसका कारण यही है कि इन्होंने जो अपने बिड प्राइस बढ़ाए हैं, करीज फीस जो है वो बोली जो है उसको महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से मोस्टली ब्रॉडकास्टर्स अब इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, चाहे वो बड़ा ब्रॉडकास्टर हो चाहे वो छोटा ब्रॉडकास्टर हो। क्योंकि आपको पता ही है कि आज के समय में जो चैनल्स है वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। हर एक का जो है दौर आता है, हर एक का वक्त आता है। किसी ज़माने में केबल टीवी का चलन होता था, आज के समय में केबल टीवी को बहुत ही लोग कम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो आज के समय में जो डीटीएच है वो भी कहीं ना कहीं छोड़ने लगे हैं और वो ओटीटी की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो हर एक किसी का जो वक्त है, ट्रेंड है, वो हमारे बीच टेक्नोलॉजी का आता रहता है और चेंज होता रहता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है डीडी फ्री डिश को भी अपनाना होगा कि भाई चैनलों को अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पर बरकरार रखना चाहता है जो अभी इनके बने हुए हैं, तो उसके लिए भी इनको करीज फीस में कटौती करनी ही पड़ेगी। और अगर वो आने वाले समय में अपने कुछ नए चैनलों को भी मौका देना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसपोंडर जो फ्रिक्वेंसीज है उसके लाइसेंस की जो फीस है वो भी इनको अपनी जेब से निकालनी पड़ेगी अगर ये किसी भी चैनल को मौका नहीं देंगे। तो करेज फीस घटाना ही सबसे अच्छा हल होगा, ताकि जो है आराम से कोई भी चैनल पार्टिसिपेट करके आपके लिए लॉन्च हो पाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण आगे समय में पनप गया है वो यही है कि जो टीडी सेट है, टीडी सेट में जो है मामला वो सभी डीटीएच ऑपरेटर्स और केबल टीवी ऑपरेटर्स की ओर से दाखिल किया गया है कि जो डीडी फ्री डिश में पे चैनल जो कि पे श्रेणी में आते हैं वो डीडी फ्री डिश में निःशुल्क मिलते हैं, और वो जो चैनल है वो कस्टमर हमसे मांगता है तो हम उनको फ्री में नहीं दे पाते हैं। तो डीटीएच ऑपरेटर्स ने ये जो है गुजारिश की थी कि या तो उन चैनलों को फ्री किया जाए हमारे प्लेटफॉर्म पर भी, या फिर उन चैनलों को डीडी फ्री डिश से टाटा बाय बाय किया जाए। तो कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं आपको। वो जो चैनल है जैसे कि आपका कलर सिनेप्लेक्स बॉलीवुड है, कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स है, इसके अलावा यहाँ पर आपका जिंग चैनल है वो हो जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर आज तक है, एनडीटीवी इंडिया है, और जी पंजाबी है, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, और स्टार गोल्ड थ्रिल्स है। ये कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि पे चैनल हैं जिनको आपको टाटा प्ले में, एयरटेल में या किसी भी केबल टीवी में देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इनका एला कार्ट में या एड ऑन में। और जबकि डीडी फ्री डिश में जो चैनल है वो निःशुल्क में फ्री में मिल जाते हैं। तो दर्शकों का जो भेदभाव वो यहाँ पर देखने को मिला है, यही जो है डीटीएच ऑपरेटर्स को बर्दाश्त नहीं है, और वो यही चाहते हैं कि जो है इक्वालिटी रखी जाए। तो एक तरफा जो है मामला ना रखा जाए कि डीडी फ्री डिश के लिए फ्री है तो हमारे लिए जो है वो भी फ्री में किया जाए। तो ब्रॉडकास्टर जो है वो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि टीडी सेट ने भी जो है इस मामले को स्वीकार कर लिया है और कह दिया ब्रॉडकास्टर्स को कि भाई आपके पास सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं, 2 हफ्तों के भीतर आप अपना एक नया RIO जो है वो अपडेट करो और उसमें जो है अपने चैनलों की जो प्राइसिंग है उससे चेंज करो, लिस्ट करो। तो अब यहाँ पर होगा ये कि या तो ये इस नियम को अमल में लेकर आएंगे, तो नियम को अगर ये अमल में ले आते हैं तो उसके 2 जो है वो हल हो सकते हैं। सबसे पहला हल तो यही हो सकता है कि शायद इस बार जो अब आने वाली ई ऑक्शन है उसमें डीडी फ्री डिश में वापस से भाग नहीं लेने वाले कोई भी, क्योंकि आपको पता है एनुअल ई ऑक्शन वापस आने वाली है फरवरी के महीने से, और महीना सिर्फ जनवरी का ही रह गया है। तो मेरे ख्याल से या तो फरवरी से वापस से पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे डीडी फ्री डिश में, या फिर ये जो है इतने चैनल जो भी डीडी फ्री डिश का भी पार्ट है उनको ये भी फ्री टू एयर कर देंगे, ताकि टाटा प्ले के, एयरटेल के या बाकी जो भी डीटीएच केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी इनको फ्री कर दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा जो है वो हल हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि डीडी फ्री डिश इन चैनलों को बंद कर दिया जाए, हम तो यही चाहते हैं कि इन चैनलों को आगे कंटिन्यू किया जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपके मन में जो भी सवाल हो दोस्तों इन
चैनलों के बारे में या डिश टी फ्री डिश की जो प्रॉब्लम्स के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आपको मैंने साफ से जो है हल समझा दिया है कि डी टी फ्री डिश की खुद की भी गलती है, कवरेज फी ज़्यादा बढ़ा के, चाहे वो कोई भी चैनल को ये मौका नहीं दे पा रहे हैं, और ब्रॉडकास्टर्स भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से डी टी फ्री डिश के ऑडियंस को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।